हमारी तैयारी, चाइना के इस तरह के इरादों के बरक्स क्या हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी समझने की बात होगी। प्रमोद स्वामी है, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गुरदीप सप्पल कांग्रेस के नेता हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मेजर जनरल संजय मैस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट, आपको नजर आ रहे हैं। पीके मिश्रा, पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ के, हमारे साथ शामिल हैं। सुधीर देवरे, पूर्व राजनयिक, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सुमित चौधरी के पास आप सबसे पहले चलिए, क्योंकि वो आपको बता पाएंगे। सुमित, दो चीज क्लियर कीजिए। अरुणाचल में ये जो दो जगहों पर एनक्लेव बनाए गए हैं, एक पहले बना और एक रिसेंटली देखा गया है, ये दोनों ही बॉर्डर के भीतर की तरफ लेकिन एलएसी पर बनाए गए हैं। मतलब क्या इसको ये माना जाए कि ये टेक्निकली भारत की जमीन पर हैं, एलएसी के भी अंदर हैं, या अंदर तो हैं लेकिन एलएसी के उस तरफ हैं और जो हमारा बॉर्डर है उसके भीतर की तरफ? समझाइए इसको जरा। देखिए दिनेश, दो चीजें सबसे पहले देख लीजिए कि भारत और चीन के बीच में जो लड़ाई है एलएसी को लेकर, वो परसेप्शन की लड़ाई, यानी भारत कहता है कि भारत उसे एलएसी कहता है, चीन उसे चीन क्लेम ऑफ लाइन कहता है, यानी चाइना क्लेम ऑफ लाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि चीन ने लगभग 600 गांव की स्ट्रैटेजीज डिसाइड की थी, खासतौर पर एलएसी के इलाकों में, और इनका मकसद ना सिर्फ ऐसे फॉरवर्ड लोकेशंस के अंदर अपने जवानों को, लोगों को बसाना है, बल्कि ये भी कि धीरे धीरे ये बसावट भारत की तरफ बढ़ाती जाए चीन। तो ये स्ट्रैटेजी, और अभी जो मोटे तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं सैटेलाइट की, ये उन्हीं गांव की है जिनको चीन अपनी तरफ का इलाका कहता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि भारत ये लगातार डेवलपमेंट जो हो रही है, खासतौर पर अरुणाचल में, भूटान के इलाकों के आसपास, इन सभी डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए है। चीन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो लंबे समय से यहाँ पर उसके लोग रह रहे हैं, वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। धीरे अपरेंटली सेना से इस बारे में पूछा गया था और सेना ने यह बात क्लियर भी की कि 62 में जहां तक चाइना की सेना आ चुकी थी और जब उसके बाद सीज फायर हुआ और जहां तक वो पहुंच गई और जहां एलएसी है उसकी तरफ ये बसाहट हुई है, तो टेक्निकली एक तरीके से उसने भारत की जमीन पर ही बसाहट की है। लेकिन उसे ये कह देना कि हम जहां कंट्रोल कर रहे हैं वहां अंदर आकर उसने बसाहट कर लिया, एनक्लेव बना लिया है, ऐसा नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा दिनेश। चलिए, अब अगर ऐसा है तो ये क्यों है और ये कितना खतरनाक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, उन्होंने चीजें स्पष्ट कर दी। जहां कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा वो भी दुरुस्त हो गया। अब समझूं कि आपने देखा, आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया लोकसभा में किस तरीके से एक सांसद ने यह चेताया था कि अब अरुणाचल को लेकर सावधान रहिएगा। हम सावधान रहे हैं क्या, और इसको किस तरीके से देखा जाए प्रमोद स्वामी जी? देखिए, अभी आपने और आपके जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जहां चाइना गांव बसा रहा है वो 1962 में ही वो जो क्षेत्र है उनके अधिकार में है और वहां वो गांव बसा रहा है। और आज 2014 है, 2021 है, और मोदी जी 2014 के बाद में मोदी जी आए। और मोदी जी जब शासन में आए तो उन्होंने देखा कि बॉर्डर एरिया में जो परिस्थिति है और भारतीय सेना की जो स्थिति है उसको समझ करके उन्होंने बॉर्डर एरिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। और जो हमारा जो डिफेंस सेक्टर जो था उसको पिछली सरकार ने जिस तरह से नेग्लेक्ट करके रखा हुआ था, उस डिफेंस सेक्टर को हमने मजबूत किया। आज बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। डिफेंस में आज राफेल S-400 जैसे सिस्टम हमने खरीदे हैं और हमारे DRDO ने बेहतरीन काम किया है। आज अभी हाल ही में दुबई सर, ये चिंता की बात है क्या? ये जो बसाहट है, ये एनक्लेव है, चिंता की बात है? ये काबिले एतराज है क्या? बिल्कुल। और आपने सैटेलाइट इमेज को देखा 2019 और 2021, 2019 में भी किसका शासन था आपको मालूम है? और MEA ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो भी स्थिति है उस पे हम क्लोज वाचिंग कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक उसका उत्तर दिया जा रहा है। और जहां जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में भारत सरकार जो है इस मामले पे काफी गंभीर है। और ये गंभीर भारत सरकार आज से नहीं है, जब से मोदी जी आए 2014 से उन्होंने इस गंभीरता को समझा।